Hello everyone, I am Shagun. In this video, we will do chapter 5th, the fundamental unit of life, class 9th. It is the first part of this chapter. While examining a thin slick of cork, Robert Hooke saw that the cork resembled the structure of honeycomb consisting of many little compartments. जब जो कॉर्क रॉबर्ट हुक थे उन्होंने एक थिन सिलिक ऑफ कॉर्क ली। थिन सिलिक ऑफ कॉर्क एक जैसे ब्रांच में से उन्होंने एक छोटा सा पार्ट ले लिया उसको उन्होंने एग्जामाइन किया, उसको उन्होंने देखा कि इसमें क्या क्या आता है, कि क्या क्या इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। उन्होंने उसको रिजेंबल किया तो उन्होंने देखा कि ये जो उसका स्ट्रक्चर था ना आया था वो रिजेंबल हो रहा था हनीकम से। हनीकम का स्ट्रक्चर होता है जैसे जो मधुमक्खियों का छत्ता होता है उसके स्ट्रक्चर से रिजेंबल हो रहा था। जो कॉर्क के वो एक सब्सटेंस होते हैं जिसे हम बार्क ऑफ अ ट्री में से लेते हैं, जैसे जो ट्री होता है उसके जो ऊपर की लेयर होती है ना उस तरह की होती है। दिस वॉज ये 1665 में था कि जब उनको एक चांस मिला था ऑब्जर्व करने का सेल्फ डिज़ाइन माइक्रोस्कोप। रॉबर्ट हु कॉल्ड दिस बॉक्सेस, जो उनके पास जो बॉक्सेस आए थे उन्होंने जब इसको रिजेंबल किया था उनके पास एक बॉक्सेस टाइप कुछ स्ट्रक्चर आया था, उन्होंने उसको नाम दिया था सेल। और जो सेल का लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है लिटिल रूम। दिस में सीज टू बी वेरी स्मॉल एंड इनसिग्निफिकेंट बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन हिस्ट्री ऑफ साइंस। ये देखने में तो जो सेल्स होते हैं वो बहुत स्मॉल होते हैं, इनसिग्निफिकेंट होते हैं, लेकिन जो इनकी डिस्कवरी थी वो इम्पॉर्टेंट पार्ट था साइंस का। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम दैट समवन हैड ऑब्जर्व दैट लिविंग थिंग्स अपीयर टू कंसिस्ट ऑफ सेपरेट यूनिट। ये ऐसा पहली बार हुआ था कि जब किसी ने ये ऑब्जर्व किया कि जो लिविंग थिंग है वो किसी सेपरेट यूनिट से मिलकर बनी हुई है, जैसे सेल। जो सेल है वो एक बेसिक वर्ड है जिसे हम बायोलॉजी में यूज़ करते हैं। बायोलॉजी भी एक सब्जेक्ट होता है साइंस में। अब हमें देखना है व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ, कि किससे बने हुए होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब इसके लिए ना एक एक्टिविटी परफॉर्म की थी कि जो अनियन होता है ना उसकी वाइट लेयर को लिया और उसे माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया कि ये इसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा आता है। जो फिर अब जब ऑब्ज़र्व किया हमने तो हमें पता चला कि जो उसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस टाइप का आया, अनियन पील का स्ट्रक्चर। ये जैसे ये न्यूक्लियस है यहाँ पे और ये सेल्स हैं, ये स्ट्रक्चर आया था। अब हमें देखना क्या है जो हमने स्ट्रक्चर लिया था क्या वो सिमिलर स्ट्रक्चर हो गया फिर डिफरेंट स्ट्रक्चर होते हैं। जैसे हमने किसी और अनियन की पेन ली, उसको देखा, हमने ऑब्जर्व किया उसको, तो क्या वो सेम ही रहा स्ट्रक्चर उसका फिर डिफरेंट हो गया, फिर उसके साइज़ में क्या फ़र्क आया वो हम देखेंगे आगे। अब हमारे पास व्हाट आर दीज स्ट्रक्चर्स, ये स्ट्रक्चर्स क्या थे। दीज स्ट्रक्चर लुक सिमिलर टू ईच अदर, ये स्ट्रक्चर एक दूसरे के सिमिलर थे, मतलब ये सेम थे। टुगेदर दे फॉर्म अ बिग स्ट्रक्चर लाइक एन अनियन बल। अब जो आप इनको एक साथ लिया होगा तो एक बड़ा स्ट्रक्चर बना देते थे। वी फाइंड फ्रॉम दिस एक्टिविटी दैट अनियन बल्स ऑफ डिफरेंट साइज हैव सिमिलर एंड स्मॉल स्ट्रक्चर विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप। अब जो अनियन था चाहे उसका डिफरेंट साइज़ भी था हमारे पास, लेकिन जो उसका स्ट्रक्चर हमने देखा माइक्रोस्कोप में वो सेम था। दिस सेल ऑफ अनियन पील्स विल ऑल लुक द सेम। जो सेल थे अनियन पील्स के वो सेम थे रिगार्डलेस ऑफ कि उस पर उसके साइज़ पर डिपेंड नहीं थे वो कि उसका साइज़ कैसा है अनियन का। और हमने उन्हें कहाँ से लिया, अनियन छोटा है बड़ा है और हमने उसे कहाँ से लिया, फ्रिज में से लिया है बाहर से लिया, ये इसमें मैटर नहीं कर रहा था। बस उनका जो सेल्स थे वो सब में सेम थे, उनका स्ट्रक्चर था जो सेल्स का। दीज स्मॉल स्ट्रक्चर दैट वी सी आर द बेसिक बिल्डिंग यूनिट ऑफ अनियन बल। अब जो उनसे हम था तो बेसिक यूनिट था अनियन का। दीज स्ट्रक्चर आर कॉल्ड सेल। इस स्ट्रक्चर को हमने सेल का नाम दिया। ये सिर्फ अनियन में नहीं होता, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं हमारे आसपास वो सब सेल से मिलकर बने होते हैं। कई जो होते हैं
सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं। The invention of magnifying lens lead to the discovery of microscopic world। जो मैग्नीफाइड लेंसेज थे उनकी वजह से डिस्कवरी हुई थी माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड की। इट इज़ नॉन एज अ सिंगल सेल में कंजिस्ट अ होल ऑर्गेनिज्म। ऐसे अब कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स होते थे जिनमें सिर्फ सिंगल सेल होता था। इसका एग्जाम्पल है अमीबा, एंड ये 2 एग्जाम्पल्स और हैं इसके। अब कुछ सेल्स हैं दीज और ऐसे जिनमें सिर्फ एक सेल होता है, उन्हें हम बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यूनि मीन्स सिंगल। ऑन द अदर हैंड मैनी सेल्स ग्रुप टुगेदर इन अ सिंगल बॉडी एंड एज्यूम डिफरेंट फंक्शंस इन इट टू फॉर्म वेरियस बॉडी पार्ट्स एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। और कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें बहुत सारे सेल होते हैं, उन्हें हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। मल्टी मीन्स मैनी, सच एज फंगी, प्लांट्स हो गए। अब एवरी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैव कम फ्रॉम अ सिंगल सेल। हाउ? हर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स एक सिंगल सेल से बना है। कैसे? सेल डिवाइड टू प्रोड्यूस सेल देयर ऑन काइंड। जो सेल है वो डिवाइड करता है और प्रोड्यूस करता है अपने तरह का ही एक और सेल। इसी तरह जो जितने भी सेल्स हैं वो उन्हीं सेल से बने हैं, मतलब हर सेल एक नया सेल बनाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि एवरी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैव कम फ्रॉम अ सिंगल सेल। सम ऑर्गेनिजम्स कैन ऑल्सो हैव सेल ऑफ डिफरेंट काइंड्स। अब कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके सेल डिफरेंट काइंड्स के होते हैं, जैसे कि आपके पास एक गिवन है स्मूथ मसल सेल, ब्लड सेल, नर्व सेल, फैट सेल, स्पर्म, ओवम, बोन सेल्स। अब ये सब जितने भी सेल्स यहाँ पे गिवन है ये ह्यूमन बॉडी में होते हैं। The shape and size of cell are related to the specific function they perform। जो शेप और साइज़ होता है सेल का वो उन पर रिलेट होता है कि वो कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे सेल होते हैं कुछ अमीबा, वो अपनी शेप चेंज कर सकते हैं। इन सम केसेस दिस सेल शेप कुड बी मोर और लेस। और कुछ केसेस में तो जो सेल की शेप किसी की ज़्यादा होती है, किसी की कम होती है और किसी की फिक्स होती है। हम कुछ ऐसे भी होते हैं जिनकी कोई पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल होता है, जैसे कि नर्व सेल हो गया, उसकी एक टिपिकल शेप होती है। ईच नर्व सेल की यहाँ पे पिक्चर भी गिवन है आपको। ये रहा नर्व सेल, ये आपका नर्व सेल। Each living cell have capacity to perform certain basic functions that are characteristics of all living forms। How does a living cell perform their basic function? अब हम देखते हैं कैसे जो एक लिविंग सेल है वो अपना बेसिक फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। वी नोट दैट देयर इज़ अ डिवीजन ऑफ लव इन लेबर इन देयर इज़ अ डिवीजन ऑफ लेबर्स इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म सच एज ह्यूमन बीइंग। अब हमने देखा है कि जैसे ह्यूमन बीइंग है उनमें जो उनके जो फंक्शन करते हैं सिस्टम्स, उनका सबका अलग अलग काम होता है। These means that डिफरेंट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। अब जो डिफरेंट पार्ट होते हैं ह्यूमन बॉडी के वो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। द ह्यूमन बॉडी है, जैसे ह्यूमन बॉडी के पास हार्ट होता है जो ब्लड को पंप करता है, स्टमक होता है जो डाइजेस्ट करता है फूड को। ऐसे ही जो डिवीज़न ऑफ लेबर है वो हम सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में भी देखने को मिलती है। इन फैक्ट ईच सच सेल हैव गॉट अ सर्टेन स्पेसिफिक कंपोनेंट विद इन इट्स नॉन एज सेल ऑर्गेनेलिस। अब हर एक सिंगल सेल को एक सर्टेन स्पेसिफिक कंपोनेंट मिला है जिसको हम बोलते हैं सेल ऑर्गेनेलिस। ईच काइंड ऑफ सेल ऑर्गेनेलिस परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। जो हर एक सेल ऑर्गेनेलिस होती हैं वो अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करती हैं। जैसे कि न्यू रॉ मटेरियल बनाती हैं, न्यू मटेरियल फॉर्म करते हैं, क्लीनिंग करते हैं वेस्ट मटेरियल का, जैसे बहुत सारा और भी बहुत कुछ। A cell is able to live and perform all its function because अब जो सेल है वो अपना जो लीव और परफॉर्म कर रहा है अपने फंक्शंस को, वो सिर्फ वो ऑर्गेनेलिस की हेल्प से परफॉर्म करता है। दीज ऑर्गेनेलिस टुगेदर कंसिस्ट बेसिक यूनिट
और जो ये ऑर्गेनेलिज मिलके एक बेसिक यूनिट बना लेते हैं जिसे हम सेल बोलते हैं। इट इज़ इंटरेस्टेड दैट ऑल सेल आर फाउंड टू हैव सेम ऑर्गेनेलिज। अब ये है कि जो हो जितने भी सेल्स होते हैं उनकी सेम ऑर्गेनेलिज होती है, लेकिन ये नहीं मैटर करता कि वो सेल का फंक्शन क्या है या फिर वो ऑर्गेनेलिज कहाँ से आई है, पर जो उनकी ऑर्गेनेलिज होती है वो सेम होती है। इट्स डजंट मैटर ऑन द फंक्शन ऑफ सेल। सो अब हमें इस पैराग्राफ में क्या पता चला? हमें इस पैराग्राफ में बेसिकली ये पता चला कि जैसे हमारे बॉडी पार्ट हैं उनका अलग अलग फंक्शन है। जैसे हैंड है, हमें लिखने में हेल्प करता है, फुट हमें चलने में हेल्प करते हैं, और जैसे नोज़ है स्मेल के लिए हेल्प करता है, ईयर है लिसन सुनने में हेल्प करते हैं। ऐसे ही जो सेल होते हैं उनके भी अलग अलग फंक्शंस होते हैं। सेल का एक ग्रुप बना देते हैं और वो उनका ग्रुप का एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। उनको सेल्स को अपना काम पता होता है कि कुछ सेल्स हैं उन्हें ये वर्क परफॉर्म करना है बॉडी के अंदर, और कुछ सेल हैं उन्हें दूसरा वर्क परफॉर्म करना है बॉडी के अंदर। जैसे हमारी बॉडी पार्ट्स डिवाइड किए गए अलग अलग काम के लिए, वैसे ही सेल्स भी डिवाइड हुए हैं अलग अलग वर्क के लिए हमारी बॉडी के अंदर। सो इस अगले टॉपिक हम इसे नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। थैंक यू।